कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर यूपी लेखपाल की तैयारी कराई जा रही है, हर सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है, सामान्य हिंदी हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे समाज विकास एवं ग्राम हो, ठीक है। और तो उसको लेकर आज मैं आया हूँ। सेकंड टॉपिक जो हम लोग का है वो सामान्य हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो आज मैंने लिया है, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आप लोग आज प्रैक्टिस सेट करिए और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर अपलोड करिएगा, बताइएगा उसमें कितना आपका स्कोर बन रहा है। और मैंने पहला जो प्रैक्टिस सेट लिया था वो आपका सामान्य ज्ञान का था, और उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। आप जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मेरे चैनल पे जो है वो एक यूपी लेखपाल की प्लेलिस्ट बनी है, जाके उसमें क्लिक करिए, उसमें वहाँ पे आपके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं खुद बना रहा हूँ, पीडीएफ जितनी है, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी मैंने लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सामान्य हिंदी का पाठ करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या उसमें आया है। तो मेरे चैनल का नाम क्या है, मैथ हैश है। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि ये राजस्व लेखपाल की ये पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सामान्य हिंदी हो गई, प्रैक्टिस सेट इसका सेकंड है भाई अनुसार। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों ध्यान से करिएगा, ठीक है। मैं आंसर बताने से पहले आप अपना एक पेन और पेपर लेकर बैठिए, आपके जो भी आंसर सही आ रहे हैं उस पर क्वेश्चन आप अपना नोट करते चलिएगा, और जो भी स्कोर हो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। तो पहला जैसे प्रश्न है कि ताजमहल जो है एक डैश एक अद्भुत नमूना है, ठीक है। अब ये क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्थापत्य कला का, या मूर्ति कला का, या शिल्प कला का, या चित्रकला का। तो दोस्तों बहुत बच्चे क्या करेंगे कि तुरंत ही मूर्ति कला लगा देंगे, पर मूर्ति कला नहीं, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्थापत्य कला का, क्योंकि ताजमहल जो है वो स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, कुछ जो रिपीट हो सकते हैं वो क्वेश्चन लिए हैं, जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो लिए हैं। तो इस चैनल को आप दोस्त सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को, तो जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं और वीडियोस बनाऊं जिससे कि आपकी और हेल्प हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उच्च विकल्प का चयन करिए। देखते हैं क्या प्रश्न है कि तुम्हारी बातों का कोई भी प्रमाण नहीं है, ठीक है। क्या जो ये प्रमाण है इसका हम लोग को क्या बताना है, उपयुक्त विकल्प बताना है। क्या सत्य हो सकता है, ये तो दोस्तों नहीं हो सकता। साक्ष्य हो सकता है, हाँ दोस्तों हो सकता है। उदाहरण नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तर्क, ये भी नहीं हो सकता। तो हम लोग का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, साक्ष्य, क्योंकि तुम्हारी बातों का कोई भी साक्ष्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे एक मुहावरा, दोस्तों मुहावरा तो आना ही है, आपको पता ही है कि एक मुहावरा क्या है कि रूह कांपना, मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन बहुत निडर, दूसरा बहुत डरना, तीसरा बहुत कांपना, या बहुत सर्दी लगना। दोस्तों ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अब जो है कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, तो आपका जो लेवल है एग्जाम का वो भी क्या होगा, हाई होगा। तो इसका जो आंसर है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, बहुत डरना, ठीक है। आपका रूह कांपना का मतलब होता है डर गया आदमी, बहुत एकदम से रूह कांप गई, तो इसका मतलब हो गया कि वो डर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है। संधि विच्छेद का एक क्वेश्चन पक्का है। पहला ऑप्शन जो है वो रमेश राम प्लस ईर्ष, दूसरा ऑप्शन नागेश नाग प्लस ईर्ष, तीसरा ऑप्शन है सुरेश सुर प्लस ईर्ष, और चौथा ऑप्शन है महेश महा प्लस ईर्ष। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है कि संधि विच्छेद जिसका सही नहीं है वो आपका रमेश है, क्योंकि रमेश का राम प्लस ईर्ष नहीं होगा, ठीक है। नागेश का नाग प्लस ईर्ष सही है, सुरेश का सुर प्लस ईर्ष सही है, महेश का महा प्लस ईर्ष सही है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका गड़बड़ है, ठीक है, मतलब ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शब्द विलोम हो गया, विपरीतार्थी शब्द हो गया,
पर्यायवाची शब्द हो गया। इन सबसे सारे क्वेश्चन एक मिलते हैं हम लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विषाद शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा? वरदान, आह्लाद, मृत्यु या स्तुति। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होता है? आह्लाद होता है, क्योंकि मृत्यु का क्या होता है? जन्म। ठीक है, जन्म का मृत्यु, और वरदान का जो होता है वो अभिशाप होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आह्लाद। आगे चलते हैं, देखिए आ गया पर्यायवाची शब्द का। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखते हैं। अशु, रश्मि, प्रकाश, मयूख। तो जो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो क्या है? हम लोग का प्रकाश है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचवटी। पंचवटी किसकी? पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी जो आपकी रचना है वो जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, या रामधारी सिंह दिनकर, या महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पूछी गई है। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो क्या है? पंचवटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय साहित्य के में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार हिंदी में कौन सा है दोस्तों? तो इसके जो ऑप्शन है वो क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो आपके कोच के लिए खेलों में दिया जाता है, स्पोर्ट्स में दिया जाता है। कला शिखर पुरस्कार, ये भी नहीं। पद्म विभूषण पुरस्कार, नहीं। जो हिंदी में होता है वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ हिंदी के लिए। आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संधि कितनी होती है। दोस्तों 3 प्रकार की संधि होती है और उनमें से अलग अलग प्रकार होते हैं। अयादि हो गया, दीर्घ हो गया। ठीक है, तो ये जो है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है विसर्ग संधि, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन है गुण संधि, चौथा ऑप्शन है जड़ संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दीर्घ संधि होगा। क्यों? क्योंकि पुस्तकालय की जो हम लोग जब संधि विच्छेद करते हैं तो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, और जिसमें पुस्तक प्लस आलय होता है मतलब कि दीर्घ संधि। छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनता है, बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनता है, छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनता है, और छोटा आ और प्लस छोटा आ दोनों मिलकर बड़ा आ बनते हैं। तो ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसमें जो होगी वो दीर्घ संधि होगी। आगे चलते हैं कि पथ के साथी और मेरा परिवार और संस्मरण किस साहित्य की रचना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं और ये फेमस भी हैं। ठीक है, तो इनका जो है मेरा परिवार और संस्मरण, अमृतलाल नागर, नहीं। महादेवी वर्मा, जी। ऑप्शन जो है वो महादेवी वर्मा है, क्योंकि पथ के साथ ही मेरा परिवार और संस्मरण आपके महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खे खाना मुहावरा बहुत बार पूछा गया है। खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खाने का लालची होना, बुरी दशा में रहना, आसान समझना, या चालाक होना। दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या है? खे खाने का मतलब बुरी दशा में रहना। आप जब बुरी दशा में रहते हैं मतलब तो उसका मतलब है कि खे खाना, आपने खे खा लिया। आगे चलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? मदन, मयंक, अचल या अरविंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अरविंद। अरविंद जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सिंपल है कि जो कभी बूढ़ा ना हो, सबको पता होगा इसका ऑप्शन। अजर है पहला ऑप्शन और यही जो है वो सही है। अजर जो है आपका, और जो कभी ना मरे उसका मतलब होता है अमर। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे अनंत, एक जो है अलंकार का तो क्वेश्चन आना ही है, आपको पता है। मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो देखिए जैसे, जहूँ, पहूँ जो होते हैं ये सब हम लोग के उपमा अलंकार का रूल होते हैं। तो इसमें जैसे ही हमने देखा तो तुरंत किसको दिखाएगा? उपमा अलंकार को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उपमा अलंकार है। आगे चलते हैं। एक वचन और बहुवचन का युग्म कौन सा सही नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? घोड़ा घोड़े, आंसू आंसुओं, गली गलियां, चिड़िया चिड़ियां। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो
बी है आंसू आंसुओं, क्योंकि हम लोग के जो आंसू और आंसुओं कभी नहीं होता, हम लोग का सदैव जो होता है, सदैव जो होता है वो क्या होता है, आंसू होता है। बहुत सारे आंसू निकल रहे हैं, हम लोग ये नहीं कहते हैं बहुत सारे आंसुओं निकल रहे हैं, आंसुओं गलत है, आंसू जो है वो सदैव ही रहता है। तो एक वचन और बहुवचन का इसका जो है वो युग्म सही नहीं है। बाकी आपका घोड़ा का घोड़े होता है, और गली का गलियाँ, मतलब एक गली छोड़ के कि दो गलियाँ छोड़ के, भैया 3 गलियाँ छोड़ के मकान बनना है, ऐसे टाइप का हम लोग बोलते हैं। चिड़िया का चिड़िया होता है, तो चिड़िया जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। ये भी जो है युग्म ये सही है, ठीक है, और ये जो है आपका गलत है, ठीक। आगे चलते हैं। व्याकरण में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन प्रतिज्ञा, बोली, भाषा या संख्या। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो क्या है आपका संख्या, क्योंकि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हिंदी में हम लोग क्या दो वचन का यूज करते हैं, एक वचन बहुवचन, तो इसमें जो है वो एक वचन और दूसरा बहुवचन, एक वचन बहुवचन। तो इसका जो एक वचन जो है मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यह है कि वचन का मतलब संख्या होता है। आगे चलते हैं, लोकोक्तियां को पूरा करें। एक तो करेला डैश, दूजा भांग चढ़ा, दूजा पेट चढ़ा, दूजा पेड़ भरा या दूजा नीम चढ़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, तो ये कहावत काफी मशहूर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आस्तिक का संक्षिप्तीकरण क्या है। आस्तिक मतलब, ठीक है, देखते हैं क्या ऑप्शन। प्रकृति के प्रति आस्थावान, परिवार के प्रति आस्थावान, विज्ञान के प्रति आस्थावान या ईश्वर के प्रति आस्थावान। ईश्वर के प्रति आस्थावान इज द राइट आंसर, बिकॉज कि जो आस्तिक होता है वो क्या होता है, ईश्वर के प्रति आस्थावान, और जो ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं होता वो क्या होता है, नास्तिक होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तिथि का, तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा। तिथि शब्द का जो, बहुत बच्चे इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये सब प्रश्न को बहुत बच्चे गलत करते हैं। तिथि का कोई तिथियों करता है, तिथियों, तिथियों या तिथियां, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तिथियां। तिथि का जो होता है वो तिथियां होता है, तिथि का जो होता है वो तिथियां, ना कि तिथियों। बहुत सारी तिथियां निकाली गई हैं, ना कि बहुत सारे तिथियों निकाली गई है। तो तिथियों इस द गलत है, तिथियां आपका सही है। आगे चलते हैं, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, या क्या विशेषता बताई जा रही है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, इनमें बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखने में तो लगता है कि अरे इजी है, हो जाएगा, पर एग्जाम में बहुत दिक्कत आती है, कंफ्यूज हो जाता है। तो इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, इसके क्या विशेषता बताई जा रही है। दशा की, गंध की, स्वाद की, स्थान की। इलाहाबादी, तो इलाहाबादी मतलब किससे रिलेटेड है, स्थान से रिलेटेड है। तो जब स्थान से रिलेटेड है तो इसमें स्थान की विशेषता बताई जा रही है, तो स्थान इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूरज तो है, दिनकर है, दिवाकर है, महेंद्र नहीं है। महेंद्र इज द राइट आंसर, कि महेंद्र जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, और सूरज है, दिनकर है, दिवाकर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कहावत पहचानिए। नाम न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये जो है आपका राइट आंसर है। काम ना जाने आंगन टेढ़ा भी नहीं होता, नाच ना जाने वादन टेढ़ा, ये भी नहीं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आगे चलते हैं, गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, किंतु वे देश सशक्त थे। क्या है ऑप्शन, अहिंसा से, करोड़ों भारतीयों से सशक्त थे, विचार एवं भावना से, या ब्रिटिश साम्राज्य से। दोस्तों बहुत बच्चे क्या करते, जैसे गांधी जी का नाम आता है तो सोचता है कि अहिंसा के पुजारी थे, तो तुरंत अहिंसा जाके टिक लगा दिया। दोस्तों गलत, अहिंसा नहीं होगा, इसमें जो होगा वो आपका विचार एवं भावना से, क्योंकि ये इसी को ही सपोर्ट कर रहा है ना। हम लोग ऑप्शन वही तो चुनते हैं जो क्या कर सकते हैं, उसको सुटेबल जो बैठते हैं, मतलब जो उस पर सही से बैठ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, किंतु वे अहिंसा से सशक्त थे, ये तो गलत ही है, इसका मीनिंग ही गलत निकल रहा है। इसका जो आंसर है, विचार एवं भावना से सशक्त थे, तो ये इसका राइट आंसर होगा। किशोर का समानार्थी शब्द क्या है। किशोर, पारिवारिक, कोलाहल, तरुण या समझदार। तो इसका राइट आंसर है किशोर, मतलब किशोर अवस्था जो होती है, किशोरावस्था, वो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तरुण होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं,
उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, उपमा अलंकार में उप का अर्थ है ऊपर, बादल, समीप या तौलना। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? समीप होगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। आप लोगों का जो स्कोर हो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो हैं गणित का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है, गणित का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। उसमें मैं क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा क्वेश्चन के साथ साथ, और हम लोग उसको यूज़ करते हुए हल करेंगे। ठीक, और आप भी आंसर दीजिएगा उसका। ठीक है, कितना भी स्कोर बनता हो, मतलब हम लोग प्रैक्टिस सेट लेते हुए चलेंगे और आप अपना स्कोर देखते रहिएगा कि किस दिन, जैसे अब सामान्य हिंदी का ये आज हुआ, अब एक और सामान्य हिंदी का मैं लूँगा, फिर सामान्य हिंदी का लूँगा। ठीक है, ऐसे करते करते और अलग अलग सब्जेक्ट के हम लोग यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि शेयर इज़ केयरिंग। ठीक है, आप अगर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ भला होगा। ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वो लेखपाल का जो है उसमें हम लोग मैथ को लेकर आएंगे। और मैं मैथ में एक माध्यिका, माध्य और मध्यमान और जो उसकी रेंज होती है वो सब निकालने के बहुत प्रश्न आते हैं। 3 से 4 नंबर के गणित में वो प्रश्न आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उस पर एक वीडियो मैं बना दूँ, जिससे लोगों को जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, वो आराम से कॉन्सेप्ट को समझ कर 1 मिनट में उसका आंसर तुरंत निकाल दें। ठीक है, वो बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी जैसे एक प्रश्न हम लोग लेते हैं थोड़ा सा कि 2, 4, 6, 10, 12 का माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो माध्य बराबर जो होती है वो सबकी संख्याएं का जो सम है, मतलब सारी संख्याओं का जोड़, जैसे 2 + 4 + 6 + 10 + 12, और एक और संख्या बढ़ा लेते हैं, 18 कर लेते हैं या 14 कर लिया। ठीक है, और इनका कितनी बार आई है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये बटे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 6, 4, 10, 2, 12, 12, 10, 22, 22, 2, 24, 10, 34, और 34, 4, 38, 10, 48, तो 48 बटे 6, तो 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, मतलब इसका जो माध्य हो गया वो क्या हो गया? 8 हो गया। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक माध्य है, एक माध्यिका होती है कि कब जब सम होती तब क्या होगा, कब विषम होती तब क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वो, उसमें हम लोग गणित से रिलेटेड बातें करेंगे और गणित का एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे। उससे पहले मैं माध्यिका का एक वीडियो अपलोड करूँगा 1-2 दिन में। ठीक है, और कल जो है मैं बात करता हूँ ग्राम विकास वाला एक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।